नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर जिले से होती है और वहीं पर एक कलोन नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली सुनैना देवी, सुनैना जो कि एक विधवा महिला थी। 5 साल पहले सुनैना की एक दुर्घटना में, पति की दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और जिसकी वजह से सुनैना जो थी वो अकेली पड़ गई थी। लेकिन जो सुनैना थी वो फिर भी अपने आप को संभालती है और अपने पूरे परिवार को भी संभालती है। सुनैना जो थी वो गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है और फिर मेहनत मजदूरी करके ही अब इसके घर का गुजारा चल रहा था। उसके 2 खुद के छोटे बच्चे भी होते हैं और इस घर में उसका एक देवर भी था सुनैना का, जिसका नाम जो है वो अनिल होता है। अनिल जो था वो इस गांव के जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी का काम करता था। लेकिन अनिल जितनी भी मेहनत से मजदूरी करके पैसे कमाया करता था, उन पैसों में से वो थोड़े पैसे ही अपनी भाभी को दिया करता था। बाकी के पैसों से वो जुआ खेल करके या शराब पी करके उड़ा दिया करता था। अनिल को जुए और शराब दोनों के ही लत लग चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी भाभी कहीं न कहीं इसे नापसंद करती थी। यहाँ तक कि अनिल की अब तक शादी भी नहीं हो पाई थी और अनिल जो था वो कई बार अपनी भाभी पर भी गलत नजर डाल चुका था। लेकिन जो सुनैना थी वो अपने इस काम से काफी ज्यादा थक चुकी थी। सुनैना जो थी वो हर रोज सुबह के 8-7 बजे वो कारखाने में जाती है और शाम के फिर वापस अपने घर पर आया करती थी। पिछले कई सालों से दोस्तों सुनैना जो थी वो कारखाने में ही मजदूरी का काम कर रही थी और अब वो इस बात को सोच रही थी कि मेहनत मजदूरी करना अब उसके बस की बात नहीं रही है। अब वैसे भी सुनैना जो थी वो अपने घर में रहते हुए भी काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। अब सुनैना जो है वो कुछ और ही अलग तरह की बातें सोचना शुरू कर देती है। कुछ दिनों का वक्त बीता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों कि तकरीबन एक दिन सुबह का समय हो रहा था। ये जो सुनैना थी वो वापस से कारखाने में जाती है और जैसे ही वहां पर वो अपना काम कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात जो है वो इसी के गांव की एक महिला से हो जाती है और जिस महिला का नाम जो है वो कमला होता है। और कमला का जो चाल चलन था वो कुछ ठीक नहीं था। अब जैसे ही सुनैना की मुलाकात कमला से होती है तो जो ये कमला होती है वो सुनैना से कहती है कि आज से मैं इस कारखाने में काम करना बंद कर दूंगी, कल से मैं यहाँ पर काम करने नहीं आऊंगी। तभी सुनैना उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करी और तुम काम क्यों छोड़ना चाहती हो। तभी उसकी सहेली उसे बताती है कि मुझे अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने कुछ अलग ही रास्ता कमाने का निकाल लिया है। तभी उसे सुनैना पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया है। अब इसके बाद जो ये कमला होती है वो उसे चौंकाने वाली बात बताती है। कमला कहती है कि मेरे गांव में एक लड़का रहता है और जिस लड़के का नाम जो है वो कबीर है और उसके माता पिता के पास बहुत अच्छा खासा पैसा है, अमीर घर का लड़का है और मैंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और वो कबीर ही मेरे घर पर आकर के मुझे अच्छे खासे पैसे भी देता है और मुझे अलग तरह का सुख भी देता है और उसके बाद वो मेरे घर से चला जाता है और बस इसीलिए अब मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब सुनैना अपनी दोस्त की इन सारी बातों को सुनती है तो वो भी इसी तरह की बातें सोचना शुरू कर देती है। सुनैना भी अपने मन में यही सोचती है कि मुझे भी काश कोई ऐसा अमीर लड़का मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मैं भी ऐसे मजदूरी करना छोड़ दूंगी। और इस तरह से ये पूरा दिन गुजर जाता है। अब जब शाम के तकरीबन 6 बजते हैं तो जो सुनैना है वो अपना काम करके इस कारखाने से बाहर निकलती है और जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा ही रही होती है तो क्या होता है कि उसके घर से थोड़ी सी ही दूरी पर एक मेडिकल शॉप खुली हुई थी और इसी मेडिकल शॉप पर एक लड़का बैठा करता था और उस नौजवान लड़के का नाम दोस्तों गौतम होता है। वो काफी हैंडसम और 6 फुट की हाइट का लड़का था, कद काठी से भी वो काफी अच्छा दिखता था। अब जैसे ही सुनैना की नजरें इस लड़के गौतम पर पड़ती है तो गौतम की कद काठी को देख करके अब ये महिला सुनैना जो थी वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। सुनैना अपने मन में यही सोचती है कि ये लड़का ही उसके लिए ठीक रहेगा और ये सब सोचने के बाद अब ये महिला जो है वो सीधे ही इस लड़के गौतम के दुकान पर जाती है। गौतम के दुकान पर उस समय कोई भी दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। गौतम उस समय अपने दुकान में अकेला ही बैठा हुआ था। अब जैसे ही सुनैना इसकी दुकान में प्रवेश करती है तो फिर इस गौतम की भी नजरें इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ जाती है। अब गौतम जैसे ही इसकी खूबसूरती को देखता है तो वो भी कहीं ना कहीं इसकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो भी अपने मन में यही सोचता है कि वाकई में ये महिला दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अगर ये मेरे प्रेम जाल में फंस जाए तो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी। जब गौतम अपने मन में ऐसी ही सारी बातें सोच ही रहा होता है तभी उसी समय ये जो महिला थी तभी वो उस लड़के से कहती है कि मुझे एक कॉन्डम का पैकेट खरीदना है। अब जैसे इस तरह के पैकेट की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं गौतम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये तो एक महिला होते हुए भला ये मुझसे कैसे ये चीजें आकर मांग रही है। लेकिन फिर भी ये जो महिला सुनैना थी दोबारा से इस लड़के से कहती है कि तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या मांगा।
अब इसके बाद जो गौतम था वो चुपचाप से वो पैकेट उठा करके इस महिला सुनैना को दे देता है और फिर वो इसे पैसे देती है और पैसे देने के बाद सामान लेने के बाद ये महिला जो है वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन गौतम जो था वो सोच में पड़ा हुआ था कि इस महिला ने आखिर उससे ये पैकेट क्यों खरीदा, जबकि सुनील को इस बात के भी बारे में पता था गौतम को कि ये महिला विधवा है। और बस इसी बात को लेकर के वो काफी ज्यादा गहरी सोच में डूब जाता है। और अब इस तरह से शाम हो जाती है। शाम के जैसे ही तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि उसी समय जो सुनैना का देवर जो होता है दोस्तों अनिल, जो कि शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पर आता है, घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही उसकी भाभी दरवाजा खोलती है तो देखती है तो उसके सामने उसका देवर अनिल था। अनिल ने आज बहुत ज्यादा शराब का सेवन किया हुआ था और सुनैना अपने देवर से तभी कहती है कि मेरे घर में शराब पी करके तुम मत आया करो। तभी अनिल कहता है कि ये मेरा भी घर है और मैं इस घर में शराब पी कर ही आऊं या फिर कैसे भी आऊं, ये मेरा भी घर है और मैं इसी में भी आकर सोऊंगा। अब इसके बाद तभी उसकी भाभी कहती है कि आज तुम्हें इस घर के अंदर मैं आने ही नहीं दूंगी, तुम जाओ आज कहीं अपने दोस्त के यहाँ सो जाओ, लेकिन आज तुम इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। अनिल को ये बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है, कहता है कि ठीक है फिर मैं आज तुम्हारे घर के अंदर नहीं सोऊंगा। और इस तरह से दोस्तों जो ये सुनैना होती है अपने देवर को घर से बाहर निकालकर घर का दरवाजा बंद कर देती है और फिर जो देवर होता है वो अपने दोस्त के पास चला जाता है और अपने दोस्त के ही बैठक में जाकर के लेट जाता है और वहीं पर वो सो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये महिला सुनैना होती है दोस्तों वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है और खुद भी खाती है और जाकर कमरे में सो जाती है। और अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह का समय हो चुका होता है। अब जो सुनैना थी वो आज जानबूझ करके आज अपने कारखाने में नहीं जाती है, बल्कि वो अपने घर से सज धज कर पूरी इत्र वगैरह लगाकर उस लड़के गौतम के दुकान पर जाती है। और गौतम के दुकान पर जाने के बाद फिर से वो गौतम से यही बात कहती है कि मुझे एक पैकेट खरीदना है। अब दोस्तों जैसे ही गौतम इस महिला की फिर से वही बात सुनता है तो सोच में पड़ जाता है। गौतम यही सोचता है कि ये औरत जो थी वो कल भी मुझसे एक पैकेट खरीद कर ले गई थी और आज भी वापस से ये वही पैकेट मांग रही है। आखिर ये महिला इन सब चीजों का ये क्या करती है। जब ऐसे ऐसे ख्याल उस लड़के के मन में आते हैं तो उसी समय सुनैना फिर से कहती है कि तुम्हें नहीं सुनाई दिया कि मैंने तुमसे क्या मांगा। और फिर आखिरकार जो ये लड़का गौतम होता है दोस्तों इस महिला को वो पैकेट दे देता है और फिर उससे कहता है कि आखिर आप इतने पैकेट्स को ले जाकर के करती क्या है। तभी ये जो महिला सुनैना होती है वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि मैं उसका कुछ करती रहती हूँ, मुझे इसकी सख्त जरूरत पड़ती है। लेकिन गौतम जो है वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम इसका करती क्या हो मुझे बताओ। उसके बाद ये महिला उसे बताती है कि तुम ऐसा करो कि तुम आज रात के 10 बजे मेरे घर पर आ जाना और उसी समय मैं तुम्हें ये बता दूंगी कि रात के समय में आखिर मैं इसका क्या इस्तेमाल करती हूँ। अब जैसे ही लड़का इस महिला की इस तरह की बात को सुनता है तो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे घर पर आज रात को जरूर आता हूँ। और इस तरह से दोस्तों आज जो ये सुनैना थी वो इस लड़के को इसके बदले में कुछ पैसे देती है और फिर पैकेट्स लेकर के अपने घर पर चली जाती है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और फिर जैसे ही लगभग शाम का वक्त होता है तो फिर इसके बाद ये जो महिला सुनैना होती है वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह तैयार करती है, क्योंकि सुनैना ये चाहती थी कि उसके बच्चे जो है वो जल्द से जल्द खाना खा करके सो जाए। और इस तरह से तकरीबन रात के 8 बजे तक उसके दोनों बच्चे खाना खाते हैं और वो अपने बच्चों को जाकर के कमरे में गहरी नींद में भी सुला देती है। और इस तरह से दोस्तों जैसे ही रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो लड़का गौतम उसी समय अपनी दुकान का शटर नीचे करता है और दुकान बंद करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और फिर सीधे ही वो इस महिला के घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। तभी सुनैना आकर दरवाजा खोलती है, देखती है कि उसके सामने गौतम खड़ा होता है और फिर गौतम को देखते हुए ये मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम घर के अंदर आ सकते हो। अब इसके बाद जो गौतम होता है वो इसके घर में जाता है। गौतम ये देखता है कि एक कमरे में इसके दोनों ही बच्चे गहरी नींद में सोच रहे थे और उस वक्त ये घर में महिला बिल्कुल अकेली थी। और इसके बाद ये जो महिला सुनैना होती है जाकर के इस घर का दरवाजा बंद करती है और फिर वो इस लड़के का हाथ खींचकर पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है। लेकिन जब ये लड़का इस महिला से पूछता है कि तुम आखिर उन पैकेट्स का करती क्या हो, पहले तुम मुझे ये बात बता दो, तभी जो सुनैना होती है वो उसी समय अपने घर में रखी छोटी अलमारी खोलती है और उन पैकेट्स को वो बाहर निकालती है और कहती है कि मैंने ये सारी संभाल करके रखे हुए, मैं तुम्हारी दुकान पर इसीलिए आती थी कि सिर्फ मैं तुमसे मिल सकूं और मैं तुमसे मिलना चाहती थी। अब जैसे ही लड़का ये बात सुनता है तो गौतम भी सारी बातों को समझ जाता है। गौतम जो होता है वो ये कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ वक्त ही बिताना था तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं वो बिल्कुल करने के लिए तैयार हो जाता।
लेकिन तभी ये महिला उसे कहती है कि हाँ, तो अब मैं तुमसे कहती हूँ ना कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। लेकिन ये महिला फिर उसके सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ एक देवर है, वो भी जितने पैसे कमाता है उन सारे पैसों को वो जुए और शराब में उड़ा देता है। जब ऐसी ऐसी बातें वो उस लड़के को बताती है तो ये लड़का गौतम जो है वो उसी समय अपनी जेब से पैसे निकाल करके सुनैना को दे देता है। सुनैना उन पैसों को लेकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन तभी जो गौतम होता है वो कहता है कि पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन इन पैसों की भी कीमत मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। तभी ये महिला जो है वो इस कमरे का दरवाजा बंद करती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों ही मिल करके अपनी अपनी जरूरतों को कुछ इस तरीके से पूरा कर रहे थे। सुनैना और ये जो लड़का गौतम होते हैं दोस्तों, ये अपने दोनों ही जो है वो अपनी रजामंदी से ये काम कर रहे थे। और जैसे ही उनका ये काम खत्म होता है तभी जो सुनैना होती है वो ये कहती है कि मैंने तुम्हें ये जो सारे पैकेट्स दिए हैं, तुमने इसका इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन इसे ले जा करके कहीं अच्छी जगह पर ही फेंक करके जाना। तब ये लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी मैंने इस्तेमाल किया है मैं इस ले जा करके ठीक जगह पर फेंक दूंगा। और इस तरह से दोस्तों अब ये जो लड़का गौतम होता है वो इस घर से रात के ही समय में बाहर निकल जाता है, लेकिन गौतम इस बात की तरफ इतना ध्यान ही नहीं देता है कि वो उस पैकेट्स को उसे कहाँ फेंकना था और कहाँ नहीं फेंकना था। और फिर क्या होता है कि वो उस चीज को उसके ही घर के दरवाजे पर फेंक देता है। और फिर जैसे उस खाली पैकेट को फेंका जाता है और फिर जो गौतम होता है वो अपना काम करके जा चुका था, वो अपने घर पर पहुंच चुका था। और अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उस समय सुनैना अपने घर के काम काज कर रही थी, वो अपने बच्चों के लिए खाना पीना बना रही होती है। तभी जो उसका देवर अनिल होता है दोस्तों, वो अब अपने घर पर आता है। अब जैसे ही अनिल घर के दरवाजे पर पहुंचता है तभी उसकी जो नजरें है वो उन पैकेट्स पर पड़ जाती है। अनिल जो है वो उन पैकेट्स को देख करके चौंक जाता है और अनिल यही अपने मन में सोचता है कि आखिर उसके घर के सामने भला ये चीज किसने फेंक दी है। अब अनिल का जो ध्यान था वो अपनी भाभी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है। दूसरे ही पल क्या होता है दोस्तों कि तभी अनिल सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसका इस्तेमाल करके मेरे घर के सामने फेंक करके चला गया हो। और इस तरह से अनिल जो है वो इस बात को बिल्कुल ही अनदेखा कर देता है। अनिल इसके बाद अपने घर में जाता है और फिर अपनी भाभी से जाकर के मिलकर उनसे कहता है कि भाभी, आज से मैंने शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया है और आज के बाद अब मैं जुआ भी नहीं खेलने वाला हूँ और अब आज से ही मैं कहीं जाकर के मजदूरी का काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन फिर भी भाभी को अपने देवर के किसी भी बात का कोई यकीन नहीं था दोस्तों। अब जो भाभी होती है वो अपने देवर से कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये कभी छोड़ सकते हो, बस तुम 2-4 दिनों तक काम करने जाओगे और इसके बाद फिर से वापस से वही काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन फिर भी जो ये देवर होता है वो अपनी मरे हुए माता पिता की कसम खा करके कहता है कि आज से मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा, आपकी और बच्चों की देखभाल करूंगा। अब इस तरह से वो अपनी खाना भाभी से मांग करके खाना खाता है और फिर खाना खाने के बाद दोस्तों अनिल जो है वो अपनी भाभी से कहता है कि अब मैं आज से ही अपने काम पर लौट रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने घर से एक साइकिल निकालता है और फिर सीधा ही वो कारखाने में मजदूरी करने चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वहां के मालिक से मिलकर के उनके सामने हाथ पैर जोड़ता है और फिर उसे वो काम दे देता है। और इस तरह से अनिल जो है वो अब कारखाने में फिर से मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आज जो ये सुनैना थी वो तो अपने घर पर अकेली थी और साथ में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। सुनैना जब भी चाहती थी अपनी बच्चों को खाना खिलाकर उससे प्यार से बातें करके फिर उन्हें ले जाकर के सुला दिया करती थी। और देखते ही देखते लगभग 11 बज चुके होते हैं। अब जो ये सुनैना थी वो अपने दोनों बच्चों को दूध देती है और फिर दूध पिलाने के बाद उन्हें कमरे में ले जाकर के सुला देती है। और इसके बाद जो सुनैना है वो अपने प्रेमी गौतम के पास फोन करती है और उसे कहती है कि तुम आ जाओ घर पर, मैं वैसे भी घर में अकेली हूँ, मेरा देवर जो है वो तो अपने काम करने के लिए कारखाने में गया हुआ है। अब जैसे ही गौतम ऐसी बातों को सुनता है तो फिर वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं 10 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पर पहुंचता हूँ। लेकिन जो सुनैना थी तभी वो इससे कहती है कि एक काम करो कि मुझे 3000 रुपए की जरूरत है, तुम उन पैसों को लेकर के ही मेरे घर पर आना। और इस तरह से दोस्तों जो गौतम होता है वो अपनी दुकान बंद करके मोटरसाइकिल लेकर के सीधा ही इसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और फिर इसके बाद घर के दरवाजे को खटखटाता है और वो महिला आकर घर का दरवाजा खोलती है। और इस तरह से गौतम घर में जाता है। फिर वो इस महिला के मांगे हुए पैसे उसे देता है और कहता है कि तुम्हें अगर और भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे जरूर बोल देना। इसके बाद गौतम कहता है कि वैसे भी तुम्हारे घर में तो कोई है नहीं, तो चलो कुछ देर समय बिता लेते हैं। तभी सुनैना कहती है कि हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया भी है, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं। और इस तरह से सुनैना जो है वो खुद ब खुद जाकर के घर का दरवाजा बंद करती है। और आज भी सुनैना इस लड़के को लेकर घर के कमरे के अंदर जाती है और फिर इन दोनों
इन दोनों की रजामंदी से फिर इनके बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। और फिर इस तरह से जो ये खेल इनका ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जो सुनैना होती है तभी इस लड़के से कहती है कि तुम ऐसा करना है कि जो भी आज तुमने 2 कॉन्डम इस्तेमाल किया है इसे ले जाकर कहीं दूर फेंक देना। तभी जो लड़का होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं इन पैकेट्स को कहीं दूर ही ले जाकर के फेंकूंगा, मुझे ये बात पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। और इस तरह से यह लड़का फिर से उन पैकेट्स को लेकर घर से बाहर निकलता है। लेकिन लड़के की आदत बहुत खराब थी। गौतम जो था वो जाते जाते उन सारे पैकेट्स को इसके ही घर के सामने फेंक करके चला जाता है। और फिर जैसे ही ये लड़का अपनी दुकान पर चला जाता है तो फिर वो अपने कामकाज में लग जाता है। सुनैना भी उसके बाद अपने घर के ही कामकाज में लग गई थी। और जैसे ही रात के 7 बजे के आसपास होता है तो उसका जो देवर अनिल होता है दोस्तों, वो थक हार करके कारखाने से अपने घर पर पहुंचता है। उसके हाथ में उस समय साइकिल भी होती है। और फिर जैसे वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो अनिल की नजरें आज भी उन्हीं पैकेट्स पर पड़ती है जो वो गौतम फेंक कर गया था। अब उन 2 पैकेट्स को देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अनिल अब ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर हर रोज उसके घर के सामने ये पैकेट्स कौन ऐसे फेंक करके चला जाता होगा। अब जो ये अनिल होता है वो अपनी भाभी पर कहीं ना कहीं शक करना शुरू कर देता है। अनिल अपने मन में यही सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसकी भाभी ही कोई गलत काम ना कर रही हो। और इस तरह से जो अनिल होता है वो यही बातें सोचते हुए घर में तो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी से इस बारे में आज कुछ नहीं पूछता है। अनिल अपनी भाभी से कहता है कि अब जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दीजिए। और इसके बाद भाभी जो है वो तुरंत अपने देवर के लिए खाना निकालती है और अपने बच्चों के लिए भी खाना निकालती है। और इसका देवर खाना खाने के बाद जाकर अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन फिर भी आज अनिल को नींद नहीं आ रही थी। अनिल बार बार इसी बात को सोच रहा था कि हर रोज उसके घर के अंदर कोई ना कोई आता जरूर है और उसके भाभी के साथ वक्त बिताता है और वही इंसान जो है वो पैकेट जो है वो घर के सामने फेंके जाता है। लेकिन अनिल इस बात के बारे में नहीं जानता था कि आखिर वो लड़का है कौन, वो इंसान है कौन जो कि इसके घर के अंदर आकर ये सब काम करके जाता है। लेकिन अनिल के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो डायरेक्टली जाकर के अपनी भाभी से कुछ पूछ सके। लेकिन दूसरी तरफ जो सुनैना थी उसने तो गलत रास्ता ही चुन लिया था। सुनैना जो थी वो गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर चुकी थी। आगे चल करके सुनैना जो थी वो बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी जिसके बारे में खुद सुनैना भी नहीं जानती थी और ना ही उसका देवर इस बारे में कुछ जानता था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर आखिरकार एक ऐसी भी तारीख आ जाती है दोस्तों कि एक दिन सुबह का 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जो ये गौतम था वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय कुछ ग्राहक आते हैं और कुछ ग्राहक आकर के उसकी दुकान से कुछ दवाइयां खरीदते हैं और दवाइयां खरीदने के बाद वो ग्राहक तो चले जाते हैं। लेकिन फिर उसी समय ये गौतम का एक दोस्त होता है दोस्तों, जिसका नाम जो है वो सुशील होता है, वो इसके दुकान पर आता है और फिर वो अपने दोस्त से आकर के कहता है कि गौतम, हम दोनों को काफी दिन हो चुके हैं, हमने अभी तक कोई पार्टी नहीं करी है, तो चलो कहीं आज पर बैठ करके पार्टी करते हैं। तभी जो ये गौतम होता है वो पूछता है कि कहाँ पर पार्टी करनी है। तभी जो ये सुशील होता है वो कहता है कि मेरी तो इतनी बड़ी खेत खाली है, चलो वही खेत में चल करके पार्टी कर लेते हैं। और इस तरह से गौतम भी मान जाता है। गौतम जो है वो उसी समय अपनी दुकान को बंद करके अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर पार्टी करने के लिए चल पड़ता है। और फिर इसके बाद ये दोनों ही दोस्त एक वाइन शॉप पर जाते हैं और वहां से वो लोग शराब खरीदते हैं। और फिर शराब खरीदने के बाद ये दोनों खेत में जाते हैं और वहीं पर बैठ करके पीना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक दोनों बातचीत करते हैं, शराब पीते हैं और जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर उसी समय एक महिला जो है वो सुशील के खेत में आ जाती है। और वो एक महिला जो थी वो विधवा महिला होती है दोस्तों, जिसका नाम सुनीता होता है। तभी जो ये सुशील होता है वो कहता है कि चलो ना गौतम, इस महिला के साथ वक्त बिता लेते हैं। तभी गौतम कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा काम हम इस महिला के साथ नहीं करेंगे, बल्कि इससे भी बढ़िया ऑप्शन मेरे पास है जो कि इस महिला से काफी ज्यादा सुंदर है, तो हम दोनों मिलकर के आज उसी के साथ वक्त बिता लेते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये गौतम होता है वो अपने दोस्त को उस महिला के साथ कुछ भी करने से इसीलिए मना कर चुका था क्योंकि आज उसने ये सोचा था कि वो आज सुनैना के साथ जाकर के वक्त बिताएगा और इसीलिए उसने यही कहा कि हम दोनों आज वहीं पर चलते हैं। अब जैसे ही ये बात गौतम कहता है तो सुशील भी इस चीज के लिए मान जाता है। सुशील कहता है कि ठीक है फिर चलना, अभी ही चलते हैं। लेकिन तभी गौतम कहता है कि रुक जा, पहले मैं उससे फोन करके पूछ तो लूं और फिर उसके बाद हम दोनों साथ में ही चलेंगे। और इस तरह से दोस्तों जो ये गौतम होता है उसी समय सुनैना को कॉल लगाता है और फिर उससे कहता है कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ खेत में बैठा हुआ पार्टी कर रहा और हम दोनों तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, घर पर आना चाहते हैं। तभी सुनैना कहती है कि तुम्हें पता है नहीं कि इसके लिए पैसे लगेंगे। तो गौतम कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरा दोस्त बहुत पैसे वाला है और तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे भी देगा। तब इसके बाद सुनैना कहती है कि ठीक है, वैसे भी मेरा देवर अभी तो घर पर है नहीं, वो तो काम करने के लिए कारखाने में गया हुआ है, तो तुम लोग आ सकते हो, तुम लोग जब मन करे मेरे घर पर आ जाओ।
अब जैसे ही ऐसी बात लड़के गौतम से कही जाती है तो गौतम ये बात सुनकर के बहुत खुश जाता है और फिर वो फोन कॉल कट करके अपने दोस्त सुशील से कहता है कि चल उसने बुलाया, घर पर चलते हैं। और इस तरह से सुशील जो है वो उसी समय पर मोटरसाइकिल निकालता है और साथ में गौतम बैठता है और फिर ये दोनों ही दोस्त गांव में आते हैं। और गांव में आने के बाद ये सीधे ही अब डायरेक्ट सुनैना के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो गौतम होता है वो जाकर दरवाजा खटखटाता है और आकर के सुनैना दरवाजा खोलती है और फिर ये दोनों ही दोस्त सुनैना के घर के अंदर जाते हैं। और फिर से दोस्तों जो ये सुनैना थी वो अपने घर का दरवाजा खुद ही आकर के बंद कर देती है। और इस तरह से दोस्तों अब ये दोनों ही दोस्त मिल करके बारी बारी से इस महिला के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर ये दोनों ही दोस्त इस महिला को कुछ पैसे देकर के इसके घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों दोस्त घर से बाहर निकलते हैं तो फिर उसी समय पड़ोस में ही एक लड़का रहता था दोस्तों, जो कि अनिल का बहुत ही अच्छा खासा दोस्त होता है। वो इन दोनों लड़कों को घर से निकलते हुए देख लेता है और वो ये सोचता है कि मेरे दोस्त की भाभी जो है लगता है गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वो लड़कों के साथ अपना वक्त गुजार कर उनसे पैसे लेती है। जब ऐसे ऐसे ख्याल अनिल के दोस्त अमित के मन में आते हैं तो फिर वो अपने दोस्त अनिल के पास फोन करता है और फिर अपने दोस्त को बताता है कि अनिल मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तो अनिल कहता है कि ठीक है, फिर मैं जब शाम के समय घर पर आऊंगा तो फिर हम लोग मिलकर बात करते हैं। और इस तरह से अमित जो है वो ये बात उससे कह देता है। अब जैसे ही शाम का वक्त होता है दोस्तों तो क्या होता है कि फिर अनिल अपने कारखाने से अपनी साइकिल लेकर बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी ही देर के बाद वो गांव में आ जाता है और फिर वो अपने दोस्त अमित को कॉल कर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि बोल तुझे क्या कहना था, तू तो बहुत जरूरी बात के बारे में हो रहा था। तो अमित कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी कुछ बात बतानी है। और इसके बाद जो अमित होता है वो अपने दोस्त को एक चौंकाने वाली बात बताता है। अमित कहता है कि तू तो दिन भर कारखाने में काम करता रहता है लेकिन तेरी पीछे घर पर दो लड़के आते हैं और उन लड़कों के नाम गौतम और सुशील है। मैंने कई बार अक्सर ही गौतम को तेरे घर पर रात के समय भी आते जाते देखा है। अब जैसे ही ये बात अनिल सुनता है तो फिर तभी वो अपने दोस्त से कहता है कि यार तू झूठ बोला है। लेकिन तभी अमित कहता है कि मेरी ये बात बिल्कुल सच है, मैंने रात के समय में कई बार गौतम को तेरे घर पर आते जाते देखा है। जैसे ही अनिल ये बात सुनता है तो फिर उसे अपनी भाभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ये अनिल होता है वो अपने दोस्त अमित से कहता है कि अमित जब भी वो लड़का इस बार मेरे घर पर आए तो तू ठीक उस समय मुझे फोन करना, उसके बाद मैं देख लूंगा। और तभी अमित कहता है कि ठीक है, फिर तू जैसा कहता है मैं वैसा ही करूंगा। अब इस तरह से दोस्तों ये जो लड़का अनिल होता है वो अपने घर पर जाता है और फिर अपनी भाभी से वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, इस बात के बारे में वो जिक्र तक नहीं करता है। अनिल जो है वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और इस तरह से कई दिनों का वक्त बीत जाता है। और फिर एक तारीख ऐसी भी आती है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि सुबह के तकरीबन 8 बजे का वक्त रहा होगा। अनिल अपने घर से खाना खाने के बाद अपनी साइकिल लेकर के मेहनत मजदूरी करने के लिए कारखाने में जाता है और घर पर उस समय सिर्फ उसकी भाभी सुनैना अकेली रह जाती है। और फिर जैसे ही दोपहर का समय होता है तो उसी समय जो ये सुनैना होती है वो गौतम के पास फोन करती है और फिर गौतम से कहती है कि तुम अपने दोस्त को लेकर के आज भी मेरे घर पर आ सकते हो। अब जो दोस्तों ये जो सुशील था वो बहुत अमीर खानदान का लड़का था, उसके बाद बहुत अच्छे खासे पैसे दिए थे और उसने वो बोला कि वो बहुत पैसे वाला है तो तुम उसे लेकर मेरे घर पर जरूर आना, मेरे घर पर वैसे भी कोई नहीं। जब ये सारी बातें ये लड़के गौतम से कहती है तो गौतम कहता है कि दोपहर के समय है, इस समय तो कोई बाहर भी आता जाता नहीं है, तो ठीक है मैं अभी अपने दोस्त को लेकर तेरे घर पर पहुंचता हूँ। इसके बाद गौतम उसी समय सुशील के पास फोन करता है और उससे कहता है कि चलो आज सुनैना ने बुलाया है तो वहां पर वक्त बिता लेते हैं। अब इस चीज के लिए सुशील भी मान जाता है और उसी समय वो अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के अपने दोस्त के पास आ जाता है। और इस तरह से दोस्तों सुशील और गौतम मोटरसाइकिल पर बैठकर डायरेक्ट ही उसके घर पर जाते हैं, सुनैना के घर पर। लेकिन आज अनिल का दोस्त पहले से ही इसके घर पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही अमित गौतम और सुशील को उसके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ देखता है तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने दोस्त यानी कि सुनैना के देवर के पास फोन करता है और उसे बताता है कि तुझे पता है कि आज दोनों ही लड़के फिर से तेरे घर के अंदर आए हुए हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो अनिल होता है वो अपनी मालिक से मोटरसाइकिल मांगता है और कहता है कि मुझे 1 घंटे के लिए बहुत जरूरत काम आ गई है तो जाने दिए। और फिर इसका मालिक इसे मोटरसाइकिल दे देता है और लड़का जो है वो उसी समय मोटरसाइकिल लेकर गाँव में पहुंचता है और फिर सीधे जाकर अपने दोस्त से मिलता है और उसे पूरी बात पूछता है और फिर वो अपनी सारी बात जो है उसका दोस्त उसे बताता है। और इसके बाद जो अनिल होता है उसके घर से एक कुल्हाड़ी लेता है और कुल्हाड़ी लेने के बाद अनिल जो है वो अपने घर की दीवार फांद कर घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर में जैसे ही वो जाता है तो देखता है कि कमरे का भी दरवाजा बंद होता है
अब जो ये लड़का अनिल होता है, इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अनिल जो है वो अपने घर के अंदर बने कमरे का दरवाजा तोड़ता है, और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा तोड़ता है तो अनिल देखता है कि जो उसकी भाभी है वो 2 लड़कों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। लेकिन अनिल जो है वो इन तीनों को संभलने तक का भी मौका नहीं देता है, क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो सबसे पहले जो ये अनिल था वो लड़के गौतम पर उस कुल्हाड़ी से वार कर देता है। दूसरे ही पल ये जो लड़का था वो अब दूसरे लड़के के भी सिर में उस कुल्हाड़ी से वार कर देता है, वो भी नीचे गिर जाता है। और इसके बाद जो अनिल है वो यहाँ तक कि कई बार उस लड़के पर वार कर देता है। दोनों ही लड़के इस दुनिया से जा चुके होते हैं। अनिल यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि वो अपनी भाभी को घसीट करके कमरे से बाहर निकलता है, और कमरे से बाहर लाने के बाद वो सबसे पहले अपनी भाभी सुनैना के सिर पर 3-4 बार उस कुल्हाड़ी से वार कर देता है। इसकी भाभी भी मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। अब जो लड़का था दोस्तों वो उस कुल्हाड़ी को लेकर के घर से बाहर निकलता है, और जब लोग इसके हाथ में इस तरह की कुल्हाड़ी देखते हैं जिसमें खून लगा हुआ था तो काफी डर जाते हैं। लेकिन जो अनिल था वो डरता नहीं है। वो अपने दोस्त अमित के पास जाता है और अमित को कहता है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करके अभी के अभी पुलिस बुला लो, क्योंकि मैं पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। और इस तरह से दोस्तों अमित जो है वो उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है, और तकरीबन 1 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद सुनैना का 100 कब्जे में लेती है, और उसके बाद दोनों लड़कों का भी 100 कब्जे में लिया जाता है। तीनों के ही 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जब अनिल से पूछताछ करती है तो अनिल उसे ये बताता है कि मेरी भाभी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। वो 2 लड़कों के ही साथ आजकल अपना समय बिता रही थी, और बस इसीलिए मैंने इन तीनों के साथ ऐसा किया है। और जैसे अनिल अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो फिर पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य में पता चलेगी दोस्तों कि जज साहब आखिरकार उसे क्या सजा देंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में अनिल ने जो इन तीनों के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है कि गलत चीजों का परिणाम हमेशा ही गलत निकलता है। चाहे इंसान कितने ही तरीके से, कितने ही अच्छे से उस काम को क्यों ना करे, लेकिन गलत काम कभी भी अच्छे तरीके से चाहे लाख बार ही किया जाए, लेकिन उसका परिणाम जो है वो हमेशा ही गलत निकलता है। अनिल ने बेशक ही गलत किया था, उसे इस तरह से किसी की हत्या करने का कोई हक नहीं था। वो चाहता तो अपनी भाभी को समझा सकता था, रोक सकता था, लेकिन उसने भी ना भाभी से बात की, ना कोई पूछा, बस सीधे ही जाकर उनके साथ इस तरह का काम कर दिया, जो कि सरासर गलत था दोस्तों। लेकिन जो उसकी भाभी कर रही थी वो भी गलत था, और उसे जो सजा उसके देवर ने दी वो बहुत बड़ा गलत काम था। उसे ऐसी सजा उसे देने का कोई हक नहीं। खैर आप जो भी राय रखते हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार